हेलो गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एस आई स्पोर्ट्स। गाइस, मेरा नाम है इब्राहिम आसिफ। और मेरा नाम है सुहेल शाहिद। गाइस, आज हमारे पास क्रिकेट की दुनिया से रिलेटेड हमारे पास लाइव अपडेट्स हैं, काफ़ी सारी न्यूज़ हैं जो हम कवर करेंगे एग्जैक्टली। इस एपिसोड के अंदर। हम्म। तो सोहेल बताइए सो इम्पोर्टेंट स्टफ। पहली पहली न्यूज़ जो हमारे पास आ रही है वो है शोएब अख्तर से रिलेटेड। शोएब शोएब अख्तर, अख्तर का ट्वीट आया है और उसमें वो ये कह रहे पहले हैं। पहले ओवरव्यू दे देते थे कि ओवरव्यू उसका हम उसके ऊपर डिस्कस कर लेंगे, ज़्यादा बेहतर है। शोएब अख्तर की न्यूज़ है हमारे पास। शाहीन शाह अफरीदी के ऊपर अजीब सा बैड न्यूज़ फॉर शाहीन शाह अफरीदी। ठीक है, तो बैन पड़ा शायद पहले ना? हम नहीं नहीं, मतलब बैन नहीं लाइन पड़ा, उसके ऊपर फाइन पड़ा मेरे ख्याल मतलब से। लाइन बाय लाइन चलते हैं, फिर हाँ, आपको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक ठीक है, है। तो पहली न्यूज़ है कि शोएब अख्तर का ट्वीट आया है शोएब उनकी अख्तर का ट्वीट है। मतलब जो सर्जरी कराने के लिए जा रहे हैं। और दूसरी न्यूज़ है आईसीसी ने शाहीन अफरीदी को इस बार फाइन किया है। वो जो बॉल उसमें लग गई थी, अनफॉर्चुनेटली एग्जैक्टली। बॉल लगी थी। और थर्ड, और तीसरी बात है पाकिस्तान का टेस्ट स्क्वाड बांग्लादेश पहुंच चुका है। ओके एक बहुत बड़ी खबर ओके, है। और चौथी बात, पाकिस्तान ने इस बार एक नया रिकॉर्ड क्रिएट किया है माशाल्लाह, बांग्लादेश में जाकर, जो इससे पहले कोई बड़ी टीम नहीं क्रिएट कर पाई। 3 सालों के अंदर 3 सालों में एक मतलब पहली मरतबा ऐसा अचीवमेंट हुआ है है पाकिस्तान क्रिकेट के कि लिए। किसी टीम ने, और वो टीम हमारी टीम बनी है जिसने एक बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। हाँ, और पीएसएल से भी बहुत बड़ी न्यूज़ है और हमारे पास। पीएसएल पीएसएल 7 से। पाकिस्तान की अपनी फ्रेंचाइज लीग, अपनी डोमेस्टिक लीग, उससे बड़ी न्यूज़ आ रही है कि पाकिस्तान का जो 7th एडिशन होगा पीएसएल का 7th एडिशन वो होने जा रहा है। उसका जो ड्राफ्टिंग का जो प्रोसेस होता है वो 2 वीक ऑफ दिसंबर में इस बार कंडक्ट होने वाला है, जो लाहौर के कि अंदर होगा, लाहौर में होगा। लाहौर में होगा। और बाकी जो भी उससे रिलेटेड न्यूज़ है वो आपको हम शेयर और करेंगे आगे। एपिसोड की सबसे बड़ी न्यूज़ है एशिया एशिया कप। कप एशिया एशिया कप कप 2020। मतलब अवाम हमें पूछ पूछ के हमारे को मैसेज कर रही है कि एशिया कप को कब होगा। तो फाइनली हमारे पास ये न्यूज़ आ चुकी है और अब हम कॉन्फिडेंट हैं कि ये जो न्यूज़ है हम आप अपनी ऑडियंस से शेयर करें। और वो न्यूज़ यही है कि एशिया कप 2022 इस बार श्रीलंका में होगा। और सितंबर में जिस तरह का एक्सपेक्टेड था कि एशिया कप होगा, एशिया कप होगा। मगर ड्यू टू जैम पैक क्रिकेट स्केड्यूल फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। क्रिकेट पाकिस्तान टीम, एशिया क्रिकेट काउंसिल ने ये सोचा है कि वो इस बार एशिया कप को जून जुलाई में करने का सोच रहे हैं। अब वो कब करेंगे वो हम आपको आगे जाके बताएंगे। ठीक है। सो सबसे पहले न्यूज़ थी शोएब अख्तर। शोएब अख्तर। शोएब अख्तर की न्यू ट्वीट है ये कि वो मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में अपनी कंप्लीट नी सर्जरी के लिए जा रहे हैं। और उन्होंने अपनी ट्वीट में ये भी कहा है कि अपनी आवाम से अपील की है कि वो उनके लिए दुआ करें कि वो जल्दी से आमीन सेहतयाब हो आमीन जाएं। आमीन। और पाकिस्तान के लिए जितना भी एक्सपीरियंस है, जितना भी नॉलेज है, वो क्रिकेट पाकिस्तान के लिए सर्व कर सके। एग्जैक्टली। जब पाकिस्तान मतलब एक बंदा सेहतयाब होगा, अपने पैरों पे चल पाएगा, तभी वो कोई कुछ काम कर पाएगा। हाँ, तो इसलिए हम भी शोएब अख्तर के लिए दुआ गो है। दुआ गो हैं कि वो जल्द से जल्द सेहतयाब हो और उनकी जो सर्जरी है वो कामयाब करार पाए। ठीक है। सो नेक्स्ट न्यूज़ पे आ जाए। नेक्स्ट न्यूज़ है आईसीसी ने शाहीन अफरीदी को फाइन कर दिया है 15% ऑफ हिज मैच फीस। असल में माजरा यही था, जो शाहीन ने सेकंड टी20 की बात है, जब शाहीन T20 अफरीदी ने गुस्से में आकर अफीफुल हुसैन के ऊपर वो बॉल बॉल फेंकी फेंक थी दिया था तो उनको और लग वो गई। बॉल जो है उसके पैर में जाके लगी थी, जिसके बाद शाहीन अफरीदी ने अफीफ हुसैन या फीफुल हुसैन अफीफ हुसैन अफीफ हुसैन, यार ये नंबर पे थोड़े हो जाते हैं नाम। हाँ, ठीक है। एक अफीफ हुसैन से जाकर शाहीन अफरीदी ने खुद माफ़ी मांगी माफी मांगी। और पीसीबी ने एक अच्छा जेस्चर शो किया कि वो शो कर रहे थे। उन्होंने ये जानबूझ के चीज़ नहीं की। एक हीट ऑफ द मोमेंट में हो जाता है, एक फास्ट बॉलर हो है, जाता है। हाँ, लेकिन फिर भी आईसीसी ने 15% जो है मैच फीस शाहीन अफरीदी को उसके फाइन कर दिया है। इट्स ओके। क्या कह सकते हैं, आईसीसी। अब तीसरी न्यूज़ हमारे पास यही है कि क्या इब्राहिम न्यूज़ थी हमारे पास तीसरी पीएसएल 7th एडिशन का ड्राफ्ट होने वाला है। ड्राफ्ट हो जाएगा दिसंबर में, इंशाल्लाह हो जाएगा। सही। सो पीएसएल का जो 7th एडिशन है उसकी ड्राफ्टिंग जो हो जाएगी वो है 2 वीक ऑफ दिसंबर में होने वाली है। ठीक है। सो न्यूज़ यही आ रही है कि 2 वीक ऑफ दिसंबर में पीएसएल पाकिस्तान की सबसे बड़ी फ्रेंचाइज और डोमेस्टिक लीग
वो 2nd वीक ऑफ दिसंबर में उसका ड्राफ्टिंग होगी, ड्राफ्टिंग शुरू हो जाएगी, PSL 7th एडिशन, रिमेंबर दिस, और जो कि लाहौर में करवाई जाएगी ये सेरेमनी, ठीक है। और जो असली टूर्नामेंट जो शुरू होगा इस बार वो होगा 20 जनवरी से, 20 जनवरी से स्टार्ट हो क्योंकि अमूमन PSL जो है फरवरी में स्टार्ट होती है, फरवरी में स्टार्ट होती है, लेकिन इस बार PCB ने सोचा है कि वो इस टूर्नामेंट को जनवरी में करवाया जाए। और पहला फेज़ जो होगा वो नेशनल स्टेडियम कराची से स्टार्ट होगा, और जो सेकंड फेज़ होगा जो कि एंड भी कह सकते हैं, टूर्नामेंट का एंड होगा वो लाहौर में जाके गद्दाफी स्टेडियम में होगा, ठीक है। तो ये PSL से रिलेटेड एक बहुत बड़ी न्यूज़ थी जो हमने अपनी आवाम तक पहुंचाया। और चौथी बड़ी न्यूज़ क्या थी हमारे पास ये थी कि एशिया कप और पाकिस्तान का रिकॉर्ड, सही। सो थर्ड लास्ट न्यूज़ कह सकते हैं, सेकंड लास्ट, थर्ड लास्ट, फोर्थ लास्ट, कुछ भी कह रहे हैं। ये मतलब इस एपिसोड की जो सेकंड लास्ट जो न्यूज़ है वो ये एशिया कप। अमूमन ये होता था कि जो ओरिजिनल 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप होता था उससे पहले एशिया कप करवाया जाता था, जिसमें एशिया कप मतलब एशिया की जो क्रिकेट टीम्स हैं डेवलप हो जाती थी, वो एक रंग जमाती थी, वो अपने आप को एक टेस्ट कर लेती थी कि हम एक बड़े इवेंट में जाने से पहले क्या तैयार हैं। सो इसलिए जो एशिया कप है जो पिछले साल आई थिंक नहीं हो पाया ड्यू टू मैनी रीजंस। एक तो था ये कि आपका कोविड-19, फिर जब जिस पीरियड में होता था सितंबर में मोस्ट अमूमन सितंबर में होता था ये एशिया कप। तो IPL का बीच में भी आ गया, IPL भी होना था, फिर कोविड-19 हो गया, और पाकिस्तान क्रिकेट के स्केड्यूल जो है, और पाकिस्तान क्रिकेट का स्केड्यूल, जिसकी वजह से सितंबर में ये जो टूर्नामेंट है एशिया क्रिकेट काउंसिल ने सोचा है कि इस बार ये ना करवाया जाए। और एशिया क्रिकेट काउंसिल या श्रीलंका से पाकिस्तान ने माफ़ी भी मांगी है कि वो सितंबर के महीने में अगर टूर्नामेंट करवाएंगे तो हम नहीं आ पाएंगे क्योंकि हमारी होम सीरीज आ रही है, क्योंकि न्यूजीलैंड एक टॉप की टीम है, वो इतने अरसे बाद आ रही है, जिसका पहले टूर अभी कैंसिल हुआ, अब वो कितनी मुश्किल से आ रही है, राजी हुई है। फिर इंग्लैंड टीम आ रही है, फिर ऑस्ट्रेलिया आएगी। अच्छा, मतलब कि न्यूजीलैंड वाले भी इंडिया से खेल पाकिस्तान में आ जाएंगे, मतलब हाँ, मतलब उस पर मतलब उससे पहले कोई टूर्नामेंट हो या ना हो, लेकिन जो हमारे पास न्यूज़ आ रही है वो यही है कि न्यूजीलैंड एज प्रॉमिस्ड पाकिस्तान में आके अपने पाकिस्तान की होम सीरीज़ खेलेगी, और ऑस्ट्रेलिया आएगी और इंग्लैंड आएगी। ये 3 टॉप की टीमें हैं जो पाकिस्तान इस बार आ रही हैं, और सितंबर के पीरियड के अराउंड ये आएंगी तीनों टॉप टीमें। सो इस वजह से पाकिस्तान के लिए मुमकिन नहीं हो पाएगा कि वो किसी टूर्नामेंट पे इस तरह शिरकत कर पाए। सो इसलिए जो एशिया क्रिकेट काउंसिल की तरफ से ये न्यूज़ आई है कि उसने ये मतलब कम्प्लीटली सोच लिया है, और ये उन्होंने अनाउंस भी कर दिया है अपनी वेबसाइट पे, आई थिंक सो वो यही कह रहे हैं कि एशिया क्रिकेट काउंसिल उनकी अपनी अलग वेबसाइट है, और मैंने ये देखा था, ये आप वेबसाइट लगा लें और ये सामने आपके आ रहे होगा, ठीक है। सो एशिया क्रिकेट काउंसिल का यही कहना है कि एशिया कप 2022 जो कि श्रीलंका में ही होगा, मगर इस बार वो जून की एंड में स्टार्ट करने वाले हैं और जुलाई के स्टार्ट में ये टूर्नामेंट कंप्लीट हो जाएगा। और इस बार की बड़ी चीज़ ये भी है कि एशिया कप में 6 टीम्स होंगी, ठीक है। एज़ यूजुअल जो टीमें होंगी वो होंगी पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और श्रीलंका, और एक टीम होगी कंटेंडर, एक होगी एसोसिएट जो टीम्स होती हैं उनमें से टीम ये आएगी इस मतलब टूर्नामेंट में। सो जो कंटेंडर्स टीम्स हैं एसोसिएट टीम्स में वो यही है कि UAE हो सकती है, ओमान हो सकती है, हांगकॉन्ग हो सकती है और नेपाल भी हो सकती है। लेकिन अगर देखा जाए इन जो 4 टीमें एसोसिएट की टीमें जो कि छठी टीम बनने के लिए कंटेंडर हैं, सो हमारा भी मानना यही है कि नेपाल को खेलना चाहिए, क्योंकि नेपाल ने रिसेंट ईयर्स में बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है। अगर एक पक्की टीम है श्रीलंका, अच्छे हैं, ओमान ने वर्ल्ड कप में बहुत अच्छा कारकर्दगी दिखाई, मगर ओवरऑल देखें तो नेपाल फिर भी स्ट्रॉन्ग है ओमान एज कम्पेयर टू ओमान एंड हांगकॉन्ग एंड UAE। सो पक्की टीम्स हैं इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान। इनका तो पक्का है, अफगानिस्तान ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, इनका तो मतलब स्पेशली अफगानिस्तान के जो प्लेयर हैं वो अपने स्पिनर्स के लिए मशहूर हैं बहुत। और वैसे भी एशिया के जब ये एशिया का मतलब कप होता है ये एशिया की पिचेस में ही होता है, और आप एशिया के किसी भी ग्राउंड में चले जाएँ स्पिन बॉल होगा ही होगा, बॉल ग्रिप करेगा ही करेगा। आप श्रीलंका में चले जाएं, श्रीलंका के बॉलर्स
जो स्पेशली स्पिनर्स होते हैं वो क्यों कामयाब होते हैं, स्पिनर्स की वजह से। और जब एक टीम अफ़गानिस्तान वो बेस ही स्पिनर्स पे करती है, तो इस वजह से अफ़गानिस्तान का भी एशिया कप में स्ट्रॉन्ग चांस है वो अच्छा परफॉर्म करे। और इंडिया सॉरी फॉर दैट, सो अफ़गानिस्तान के इस बार पक्के चांसेस हैं कि वो टॉप की टीमें इंडिया और पाकिस्तान को एक टफ टाइम दे, एक अच्छी फाइट बैक दे। फिर जहाँ तक बांग्लादेश की बात आती है, वो भी मतलब स्पिनर्स भी बेस करती हैं। अभी जैसे हमने T20 के टूर्नामेंट देखे हैं पाकिस्तान के खिलाफ, तो वो पिचेस भी डैम है, स्पिनिंग है और जो बांग्लादेश जो है स्पिनर्स पे बेस करती हैं, पिचेस डैम पे स्पिनर्स को फेवर कर रही हैं और उन्होंने मोस्टली स्पिनर्स को ही खिलाया है। और जहाँ तक देखा जाए पाकिस्तान के भी स्पिनर्स ने ही कामयाबी ली है, जैसे शादाब खान, जैसे नवाज। लेकिन शुक्र है हमारे फास्ट बॉलर ऐसे काबिल हैं, वो स्पिनर्स ट्रैक पे भी, स्पिनिंग ट्रैक पे भी हमारे फास्ट बॉलर बॉलिंग कर रहे हैं अच्छी और विकेटें ले रहे हैं। ठीक है, सो ये हमारी थी एशिया कप से रिलेटेड और पाकिस्तान का। और लास्ट न्यूज़ हमारे पास क्या है अगेंस्ट बांग्लादेश। हाँ, हमने आपसे वादा किया था कि हम आपको बताएंगे कि एक रिकॉर्ड, मतलब पाकिस्तान क्रिकेट ने एक बहुत बड़ा ही रिकॉर्ड बनाया है। और वो ये रिकॉर्ड है कि 3 सालों के अरसे में कोई भी ऐसी टॉप की टीम ऐसी नहीं गुजरी जिसने बांग्लादेश को उसके होम ग्राउंड में जाकर T20 सीरीज हराई हो। और इस 3 अरसे के पूरे अरसे में पाकिस्तान एक वो वाहिद टीम करार पाई है। पाकिस्तान की टीम वो पहली टीम है जिसने बांग्लादेश को उसके होम ग्राउंड में, बांग्लादेश में जाकर उसके होम ग्राउंड में घुसकर T20 सीरीज़ को मतलब बहुत बुरी तरह हराया बांग्लादेश को हराया और एक्सपोज भी किए। वो जिस तरह पिचेस बना रहे हैं अपने स्पिनिंग बॉलर्स को फेवर करने के लिए, उनके स्पिनर्स भी परफॉर्म नहीं कर पाए। इवन हमने उनको अच्छी तरीके से फेंटा भी लगाया बॉलिंग से भी लगाया। वो मतलब दो मैचेस हुए उन्होंने टूर्नामेंट के, मतलब 2 मैचेस हुए उन्होंने टॉस जीता, उन्होंने बैटिंग के लिए मतलब चूज़ किया कि वो बैटिंग करेंगे। लेकिन हमारे फास्ट बॉलर ने स्पिनिंग ट्रैक में भी विकेटें गिराई हैं और जो स्पिनर्स हैं उन्होंने भी अपने किरदार को बखूबी निभाया है और विकेटें ली हैं। सो ये थी आज के लिए हमारी अपडेट्स थी। कंप्लीट हो गई। तो आप इब्राहिम कंक्लूड करना चाहेंगे? कंक्लूड तो आई थिंक न्यूज़ ही देनी थी, कंक्लूड करने की जरूरत तो नहीं है। एग्जैक्टली। चलिए गाइस, आपको आई होप हमारी एपिसोड पसंद आई होगी। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। SI स्पोर्ट्स चैनल। टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में।